अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। आज हम यहाँ पर जेके एसएसबी के हवाले से बात करेंगे। चूंकि आपको पता है जेके एसएसबी ने कल फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का रिजल्ट निकाला, लेकिन जेके एसएसबी ने फिर से जिस तरह 4 साल पहले उसने अनफेयर वे से रिक्रूटमेंट प्रोसीजर किया था, आज फिर से उन्होंने लेकिन अलग तरीके से एक अनजस्टिस स्टूडेंट्स के साथ की, क्योंकि उन्होंने की में फिर से रॉन्ग ऑप्शंस को सिलेक्ट किया है। हम यहाँ पर मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन लेंगे जहां जो प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में जेके एसएसबी की तरफ से करेक्ट ऑप्शन उन्होंने लिखा है ऑप्शन नंबर बी को। ऑप्शन नंबर बी को उन्होंने बोला है ये करेक्ट है, लेकिन हम यहाँ पर इसको एनालाइज करेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन कौन वाला करेक्ट है। हमारा ये बोलता है, इसके 4 पार्ट्स है क्वेश्चन के, पी क्यू आर एस। ये बोलता है इन 4 पार्ट्स में कौन वाला पार्ट सही है, क्या ये सही है, क्या ये से या सारे सही है, या पी और एस सही है। ये हमारे ऑप्शंस में है नीचे। हम पहले देखेंगे ऑप्शन नंबर आर से। ऑप्शन नंबर आर से ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर आर बोलता है प्रोबेबिलिटीज कैन नेवर बी जीरो। प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं हो सकती है। लेकिन जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने मैथमेटिक्स चाहे 10th लेवल तक ही पढ़ा हो, उनको पता है हमारी प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की एक एक्सपेरिमेंट में जो होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस और इक्वल टू 1। यानी प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का हो सकता है 0 से लेकर 1 तक, इंक्लूडिंग 0 एंड 1, यानी 0 भी आ सकता है प्रोबेबिलिटी में। इसका मतलब है हमारा ऑप्शन नंबर आर होता है क्रॉस। यहां से ऑप्शन नंबर आर आता है यहाँ पर इस वाले सी पार्ट में भी, ये भी हो गया फिर क्रॉस, ये भी हो गया क्रॉस, यानी ये 2 ऑप्शंस इसको नहीं आ सकते हैं, क्योंकि इसमें रॉन्ग ऑप्शन एक है, जिसकी वजह से प्रोबेबिलिटी का रूल जो बेसिक सा फंडामेंटल सा प्रोबेबिलिटी है वही अनफॉलो होती है। लिहाजा हम बोलेंगे ये 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो गए। अब जेके एसएसबी ने बोला है पार्ट नंबर बी को, यानी एस ओनली करेक्ट। एस का बोलता है, एस बोलता है प्रोबेबिलिटीज आर ऑलवेज पॉजिटिव। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि हमको पता है प्रोबेबिलिटी होती है 0 से लेकर 1 तक। हम बोलेंगे 0.1 पॉजिटिव है, 0.2 पॉजिटिव है, लेकर 1 तक सारा पॉजिटिव है। 0 पर यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन है। 0 को क्योंकि मैथमेटिक्स में ना पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है ना नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। हम बोलेंगे चलो इन इनफिनाइट वैल्यूज में, क्योंकि 0 से लेकर 1 तक इनफिनाइट वैल्यूज आती है, इन इनफिनाइट वैल्यूज में एक वैल्यू ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, मैक्सिमम 99.9% पॉजिटिव है। चलो ये भी ठीक है, हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी भी ये एस ठीक है, यानी ये एस ठीक है, प्रोबेबिलिटीज हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती है। अब हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर यानी पी पर भी नजर डालेंगे। ये क्या है, ये बोलता है प्रोबेबिलिटीज कैन नेवर एड अप टू मोर देन 1। प्रोबेबिलिटीज किसी एक्सपेरिमेंट में जो हमारे इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स को के प्रोबेबिलिटीज को जब सम अप करते हैं वो 1 से ग्रेटर नहीं आता है। ये भी ठीक है, क्योंकि ये फंडामेंटल सा प्रोबेबिलिटीज में आता है। देखो क्यों, अगर हम बोलेंगे हमारे पास सेट एस है, सेट एस हमारा देता है, ये सैंपल स्पेस हमारा बनेगा। जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे वहां से हमारे आउटकम आ सकते हैं, या हमारा हेड आ सकता है या हमारा टेल आ सकता है। अब हेड की प्रोबेबिलिटी हम बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड को फेवर करता है एक केस, टोटल नंबर ऑफ केस है 1 और 2। हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है 1/2। इसी तरह सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, क्योंकि टेल को एक केस फेवर करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आएगा 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल वो आएगा बराबर सम 1/2 प्लस 1/2 वो आएगा 1। हम बोलेंगे इसमें, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में एक कॉइन को जब हमने टॉस किया वहां से हमें 2 आउटकम आ सकते हैं, हेड और टेल। दोनों की कितनी प्रोबेबिलिटी है वो भी हमने निकाला। अब इन सारे यानी यहां पर सारे हैं 2 केसेस, इनको हमने सम अप किया, वो आया मैक्सिमम 1 से ज्यादा अब नहीं आ सकता है। हम बोलेंगे फिर ये वाला ऑप्शन भी ठीक है, इसमें कौन सा शक है, ये इससे भी स्ट्रांग है, क्योंकि इस वाले एस ओनली ऑप्शन से ज्यादा स्ट्रांग पी है, यानी करेक्ट। क्यों, क्योंकि एस में हम बोलेंगे 0 से लेकर 1 तक जो इनफिनाइट ऑप्शंस है, उसमें 0 एक
केस ऐसा है जिसको हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये वाला कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। लेकिन इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है, ये इतना स्ट्रांग है। लेकिन जेकेएसएसबी ने खाली बी को लिया है। इसका करेक्ट ऑप्शन है पी एंड एस। पी एंड एस। अगर जेकेएसएसबी ने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया इस बेस पर, ये वाला ऑप्शन करेक्ट रखा, बजाय इसके जिन्होंने ये किया उनको क्रॉस किया, ये फिर से अनफेयर वे ऑफ सिलेक्शन माना जाएगा। जिस तरह 4 साल पहले उन्होंने इसको अनफेयर वे ऑफ सिलेक्शन से इस एग्जाम को अंजाम दिया था, उसी वक्त आज भी ये कंसिडर किया जाएगा ये अनफेयर वे ऑफ सिलेक्शन है, ये स्टूडेंट्स के साथ अनजस्टिस है। मैं इसको आपको दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा। हम बोलेंगे हमारे पास सैंपल स्पेस है। जब हम एक डाई को क्रॉस टॉस करते हैं, एक डाई के टॉसिंग में हमारे आउटकम्स आते हैं 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6। अगर हम बोलेंगे यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितना है, वो आएगा 1/6, क्योंकि एक 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 है, क्योंकि 1 को एक केस फेवर करता है, टोटल केसेस है 6। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या है, वो भी आएगा 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 आएगा 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 आएगा 1/6। इसी तरह 5 का भी आएगा 1/6। इसी तरह 6 का भी आएगा 1/6। ये 6 बार 6 है। हम बोलेंगे सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, वो आएगा डिनोमिनेटर चूंकि सबों का सेम है, हम लिखेंगे एक ही बार 6। 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 1, वो आएगा 6 डिवाइड बाय 6, वो भी आएगा 1। हम बोलेंगे सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज हमेशा आता है 1 से ग्रेटर नहीं आता है, यानी ये वाला ऑप्शन भी यही ज्यादा ठीक है। हम बोलेंगे यहां पर फिर अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो ए पार्ट है, पी एंड एस। इसके अलावा हम जेकेएसएसबी से गुजारिश करते हैं, आप किसी नेशनल इंस्टीट्यूट को लीजिए, किसी नेशनल वेबसाइट को लीजिए जो इंस्टीट्यूट्स पढ़ाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, चाहे हमारा बायजूस हो, वेदांतु हो, या कोई और प्लेटफॉर्म हो, या इंटरनेशनल किसी प्लेटफॉर्म को आप लीजिए, चाहे हमारी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, किसी भी यूनिवर्सिटी का डेटा आप उठाइए, आप देखिए ये वाला ऑप्शन सबसे स्ट्रांग है करेक्ट में, ये सबसे करेक्ट यहां पर स्ट्रांग ऑप्शन है। लिहाजा हम बोलेंगे इसका अप्रोप्रिएट ऑप्शन ये है। लिहाजा हमारी गुजारिश है जेकेएसएसबी से इस वाले क्वेश्चन को फिर से करेक्ट किया जाए, रिवाइज्ड की निकाली जाए, ताकि स्टूडेंट्स के साथ जस्टिस हो जाए। अस्सलाम वालेकुम।